पाठ के बाद पहला रविवार के गिरजा आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। आइए इस घड़ी हम लोग आह्वान वचन सुने जो हमें मिलता है भजन संहिता 144 पहला और दूसरा पद। भजन संहिता 144 पहला और दूसरा पद। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वह मेरे लिए करुणा निधान और गढ़, उच्च स्थान और छुड़ाने वाला है। वह मेरी ढाल और शरण स्थान है जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। आमीन। आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग गीत गाएंगे साक्षीवाणी से। साक्षीवाणी गीत नंबर 25। साक्षीवाणी गीत नंबर 25। लो स्वर्ग पर से मैं आता हूँ, एक नई बात सुनाता हूँ, सुहानी और मनोहर जो जीत दे सुनो है मनुष्य। मंडली उठे। हमारा रमत्रिक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनता से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, हम दीनता से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दृष्टि कर
और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। शांति का वचन ग्रहण करें। इसी में ईश्वर का प्रेम हमारे और प्रकट हुआ कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है जिससे हम लोग उसके द्वारा जिए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने ईश्वर को प्यार किया, परंतु यह कि उसने हमें प्यार किया और अपने पुत्र को हमारे पापों के लिए प्रायश्चित होने को भेज दिया। पहला यूहन्ना 4:9 से 10। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सनातन ईश्वर, तूने अपने इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त को एक चिन्ह के लेखे रखा है जिसके विरोध में पाप की बातें की जाएगी, जिसके विरोध में बातें की जाएगी कि उससे बहुतेरों के हृदयों का विचार प्रकट हो। हम तेरी विनती करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अगुवाई कर कि अपने मुक्तिदाता से ठोकर न खाएं, किंतु उसके उपदेश की ज्योति से अपने मनों को पहचाने और उसके अनुग्रह के द्वारा ठीक पश्चाताप और सच्चा विश्वास करके सांसारिक व्यवहारों को छोड़ दें और नई चाल चले। तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा। आमीन। आज का पहला पाठ वचन हम लोग सुने जो हमें मिलता है पहला कोरिन्थियों 5 अध्याय पद संख्या 1 से 9। पहला कोरिन्थियों 5 अध्याय पद संख्या 1 से 9। कलीसिया में अनैतिकता। यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है, और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वाले के विषय में यह आज्ञा दे चुका हूँ कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य के साथ इकट्ठे हो, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर
पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसा जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, ना तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास को मान लेके एक साथ यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जीव चुने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठे। आइए हम दूसरा गीत गाएंगे साक्षीवाणी से। साक्षीवाणी गीत नंबर 21। साक्षीवाणी गीत नंबर 21 21। तारे सब चमकते ऊपर आकाश में, धरती भी प्रकाशित प्रेम से ईश्वर के। Hallelujah.
मंडली खड़े हुए। आप सबों को हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत से मिले। आमीन। आइए प्रभु का धन्यवाद करें। आती पवित्र जीवित समर्थ यहोवा पिता धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, जन्म पर मनाने के बाद पहला सप्ताह में हे पिता परमेश्वर तेरे निकट आने पाए हैं और फिर से आज तेरा वचन का लोग मनन ध्यान करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमें से प्रत्येक को शुद्ध और पवित्र कर, ताकि आज के वचन को हम लोग अपने हृदय में रख सकें और उसके अनुसार चलते हुए तेरी स्तुति महिमा धन्यवाद कर पाए। हमारे दुर्बलता कमजोरियों को सुना में दूर करते हुए या दिन तक प्रार्थना सुन और सबके राज में ग्रहण कर। आमीन। आज का जो उपदेश वचन है हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय पद संख्या 33 से 40 पद। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय पद संख्या 33 से 40 पद हम लोग सुनेंगे। उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। तब समौन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख, वह तो इस्राएल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी, परंतु तेरा प्राण भी तलवार से बार पर छिद जाएगा। इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिन थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके तो गलील में अपने नगर नसरत को फिर चले गए। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। आमीन। प्रभु में प्यारे माता पिता, भाइयों और बहनों, यह हमारे लिए आनंद का विषय है कि हमने प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन को बहुत ही आनंद और खुशी के साथ मनाने पाए। यह परमेश्वर का ही अनुग्रह है जिसके कारण से हम उस दिन को देख पाए। उस दिन को हम लोग यीशु मसीह के जन्म उत्सव के रूप में हम मनाने पाए और इसलिए प्रभु का हम लोग धन्यवाद देते हैं। और आज का वचन जिसमें हम लोग देख पाते हैं बालक यीशु, जिसके विषय में यहाँ पर कहा गया है कि हन्ना और साइमोन जो यीशु मसीह की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनकी आंखें प्रभु को देखने के लिए हमेशा तत्पर थी। और इसलिए आज के वचन में हम लोग देखते हैं दोनों जब प्रभु यीशु मसीह को देख पाते हैं बड़े आनंद और मगन होते हैं। मसीह में प्यारो, आज हम सभी पवित्र जन्मदिन के अवसर पर प्रभु को चलने में पड़ा हुआ एक बालक के रूप में और संसार का उद्धारकर्ता के रूप में पाकर आज हमारा जीवन धन्य हो चुका है। और इसलिए अब हमें यरूशलेम के मंदिर में हुई 3 सभा के बारे में हम लोग जानते हैं, जो बालक यीशु की मूसा के साथ, समौन के साथ और हन्ना के साथ मुलाकात की बात को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, मूसा जो कि व्यवस्था के अनुसार मूसा
का शब्द जो 5 बार उच्चारण किया गया है। यद्यपि यीशु आपने लोगों को व्यवस्था की गुलामी या कैद से छुड़ाने के लिए आया था, तो भी वह व्यवस्था के अधीन में होकर इस संसार में अपना जीवन को व्यतीत किया। कभी भी उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया, परंतु वह व्यवस्था के अनुसार ही इस संसार में जन्म लेता है। गलाती 4:1-7 में हम लोग पाते हैं, वह व्यवस्था को नाश करने नहीं, समाप्त करने नहीं, परंतु उसे पूर्ण करने के लिए आया था, जो मत्ती रचित सुसमाचार 5:17-18 में पाते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में व्यवस्था को लोप करने नहीं, नष्ट करने नहीं, परंतु वह पूरा करने के लिए आया। और इसलिए इस मसीह के बारे में जो कुछ भी कहा गया, भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी, इस संसार में मसीहा आएगा। और इस तरह से यीशु के माता पिता यूसुफ और मरियम ये इन सारे चीजों को जानते थे, और इसलिए वे अपने अपने मन में रखकर वे अपना जीवन को व्यतीत कर रहे थे। और इसलिए मसीह में प्यारो, आज व्यवस्था के साथ हमारे प्रभु का संबंध क्या है, उसकी बचाने वाली सेवकाई का महत्वपूर्ण भाग क्या है। हम सभी जानते हैं गलाती 4:4 के अनुसार वह व्यवस्था के अधीन था तथा उसने मनुष्य के धार्मिक रीति रिवाजों को अस्वीकार करने के बावजूद भी वह व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करता है, परंतु वह व्यवस्था को पूरा करता है। और इसलिए उसने हमारे खातिर व्यवस्था के श्राप को सह लिया। आपको और मुझे जो श्राप मिलती व्यवस्था के अनुसार, उन सारे श्राप को प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर में ले लिया। हमें दशत्वों के गुलाम से छुड़ाने के लिए वह इस संसार में आता है। गलाती 5:1 में हम लोग पाते हैं कि वह हमें दशत्व से छुड़ाकर नया जीवन, धार्मिकता का जीवन, पाप रहित जीवन प्रदान करने के लिए इस संसार में आता है, और वह व्यवस्था के अधीन वह जन्म लेता है और व्यवस्था को पूरा करता है। तो मसीह में प्यारो, आज हमारे लिए भी परमेश्वर की ओर से व्यवस्थाएं दी गई है ताकि हम धार्मिकता का जीवन जी सके। क्या आज हम उन व्यवस्थाओं का पालन करते हैं? हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस जगत का उद्धारकर्ता होने पर भी वह उन व्यवस्था को पालन किया। आज हमें भी चाहिए कि हमको जो व्यवस्था मिली है परमेश्वर की ओर से, यीशु मसीह की ओर से, उन सारे व्यवस्थाओं के अधीन में रहकर अपने जीवन को व्यतीत करना है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि 2 ही आज्ञाएं हैं, एक है परमेश्वर प्रेम। वचन में हम लोग पाते हैं, तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने सारे प्राण, बुद्धि और शक्ति के साथ प्रेम करना, और इसी के साथ दूसरी आज्ञा भी है कि तू अपने पड़ोसियों के साथ अपने समान प्रेम रखना। तो क्या आज हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं? यदि आज परमेश्वर को प्रेम करते हैं, हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, हम अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करते हैं। और इसलिए मसीह में प्यारो, जैसे यीशु मसीह ने व्यवस्था के अधीन में जन्म होकर व्यवस्था को पूरा किया, आज हमें भी उसके बेटे बेटी होने के नाते, उसका मित्र होने के नाते आज हमें उसकी व्यवस्थाओं पर चलना है और उसको पूरा करना है। यहाँ पर हम लोग देखने पाते हैं समौन और हन्ना, जो कि जकरिया और एलीशिबा की तरह ही वे बचे हुए विश्वासी यहूदियों के एक भाग थे, जो उत्सुकता पूर्वक यीशु मसीह की प्रतीक्षा कर रहे थे। मलाकी 3:16 के अनुसार वे बड़े उत्सुकता के साथ प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में आने के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। समौन मारने के लिए अपनी तत्परता तथा उत्सुकता के कारण हम लोग देखने पाते हैं, सामान्य तौर पर अत्यधिक वृद्ध पुरुष होने के बावजूद भी वह यीशु मसीह के जन्म या उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। और इसलिए मसीह में प्यारो,
आज संसार में हमारे लिए उद्धारकर्ता जन्म हो चुका है और जिसकी प्रतिज्ञा 2000 साल पूर्व की गई थी कि संसार का उद्धारकर्ता आएगा। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में उद्धारकर्ता के रूप में आ चुके हैं। आज हमारा प्रतीक्षा समाप्त हो चुका है, परंतु आज हमारे लिए चुनौती है, क्या आज हम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है या नहीं किया है। परमेश्वर उद्धार देने के लिए इस संसार में अपने पुत्र को भेजा है, तो क्या उस उद्धार जीवन को आज हम अपने आज्ञाकारिता के साथ ग्रहण किया है या नहीं किया है। आज भी हमारे पास वह अवसर है, आज भी वह उद्धार का दिन है जो मसीह को स्वीकार करने का दिन है, और यह कितना महत्वपूर्ण है आप और मेरे लिए। और इसलिए पद संख्या 29 से 32 में हम लोग पाते हैं, यीशु को देखने के उपरांत सामोन यह प्रत्युत्तर पाता है कि वह लूका के सुसमाचार में इसको पहला क्रिस्त जयंती के रूप में कहा गया है। एलिशिबा भी और मरियम भी और जकरिया और सरदूत जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की महिमा में गीत गाते हैं, क्योंकि आज यह प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है मसीह में, और मसीह को भेजने के द्वारा इस संसार को परमेश्वर ने आशीषित किया है। आज उद्धार का गीत हमें गाना है, उद्धार या छुटकारे का गीत को हमें भी गाना है, क्योंकि आज हमारे आंखों ने उस उद्धार को देखा है। अब हम मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आज प्रभु हमारे लिए संसार में आया है, अपने जीवन को वह दिया है। और इसलिए समून का यह गीत एक मिशनरी गीत के रूप में हम लोग देखते हैं, जो मंदिर में खड़े हुए किसी यहूदी भक्त के लिए एक असामान्य और असाधारण बात है। वह महान उद्धारकर्ता जो कि न केवल यहूदियों के लिए परंतु अन्य जातियों के लिए भी आया, इस बात का प्रमाण हम लोग देखते हैं। और इसलिए यीशु ने इस्राएल की महिमा को पुनः स्थापित किया और इस तरह से अन्य जातियों के लिए भी ज्योति बनकर आया है, ताकि सब लोग बचाए जाएं। आज अन्य जातियों के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ज्योति बनकर आया, और ताकि सभी लोग बचाए जाएं। और इसलिए हम लोग देखने पाते हैं कि वह संसार में इसलिए आता है कि वह दूसरों की सेवा टहल करे। आज यीशु मसीह दूसरों की सेवा टहल करने के लिए, पूरे संसार को बचाने के लिए इस जगत में आता है। साइमन को हम लोग देखते हैं, हन्ना को हम लोग देखने पाते हैं, किस तरह वे प्रभु के लिए गीतों को गाते हैं। और इसलिए लोग आज जिस ढंग से हम लोग इस संसार में प्रभु का स्वागत करते हैं, उसकी प्रतीक्षा करते हैं, ये हमारे लिए चुनौती है। और इसलिए हम सभी देखने पाते हैं आज हम इस मसीह के आने का आज हम लोग किस तरह उसके लिए तैयारी करते हैं। जैसा सामून और हन्ना ने अपने जीवन में तैयारियां की, आज हमें भी तैयारी करने की आवश्यकता है। आज हमारे मध्य में मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय के अनुसार 10 कुंवारियों का वर्णन है। वहाँ पर उन्होंने उसका प्रतिज्ञा किया, उसका प्रतीक्षा किया, यीशु मसीह का प्रतीक्षा किया या दूल्हा का प्रतीक्षा किया, परंतु हम सभी देखते हैं 5 सो जाते हैं और उस महान अवसर को खो देते हैं जिसमें उनको स्वागत करना चाहिए। तो आज हमारे लिए भी यह चुनौती है। आज हम इन सारी चीजों को जानने के बावजूद, यीशु मसीह संसार में आया है, इस चीज को जानने के बावजूद भी आज हम सो रहे हैं या जाग रहे हैं। और इस तरह से आज प्रभु के महान आशीष को हम अपने जीवन में पहचाने, देखें। और इसलिए जिस छुटकारा को यरूशलेम जो हो रहा था, उसको आज पा चुका है बालक यीशु के रूप में। आज हम नए इस्राएली हैं, आज हम भी उस छुटकारे को, उद्धार को पा चुका है। और यीशु मसीह बढ़ता गया, बलवंत होते गया और बुद्धि से परिपूर्ण हो गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ। आज यदि हम यीशु मसीह के समान अपने जीवन में उसकी व्यवस्था का पालन करते हैं और उसको उत्सुकता पूर्वक हम अपने जीवन में आने देते हैं, तब हम भी परमेश्वर के अनुग्रह के ताले ढील डोल होकर बढ़ते जाएंगे। प्रभु का अनुग्रह आशीष हमारे जीवन में होगा। और यहाँ पर लिखता है, मरियम का हृदय
तलवार से छेदा जाएगा। मरियम के लिए भी यह दुख का घड़ी था, क्योंकि उसके बाद में उसका बेटा यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान होना था और उस समय यूसुफ मर चुका था और इसलिए मरियम अकेले ही अपने बेटे को देखना था। और इसलिए मसीह में प्यारो, हमारे प्रभु के जीवन और उसकी सेवकाई के दौरान मरियम ने उस समय तक अधिक से अधिक दुख उठाया जब उसने मसीह के क्रूस के पास खड़ी होकर उसे दुख सहते और मरते देखा। और इसलिए एक माँ के जीवन के लिए यह गहरा चोट था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय पद संख्या 25 से 27 में हम लोग पाते हैं। तथापि यह बात हम लोग देखने पाते हैं, मरियम संपूर्ण रीति से जानते हुए भी इन सारे चीजों को वह अपने मन में रखती है। माता पिता यूसुफ और मरियम दोनों ये चीजों को जानते थे और ये सारी चीजों को वे अपने मन हृदय में रखे थे। तो मसीह में प्यारो, आज इन सारी चीजों को जब हम लोग देखते हैं, मसीह हमारे लिए संसार में आया और इस तरह से आज उस बात को हम लोग नजरअंदाज ना करें, क्योंकि प्रभु आज हमारे मध्य में है। आज हमें नए जीवन, बल और सामर्थ्य देने के लिए इस संसार में आया है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में तब होगा जब आज यीशु को हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और उसकी हम लोग सुनते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। तो आज हमें उत्सुकता के साथ जिससे प्रतीक्षा कर रहे थे, आज इस संसार में आ चुके हैं परमेश्वर का पुत्र बनकर, जगत का उद्धारकर्ता के रूप में। तो आइए आज हम प्रभु को ग्रहण करें, उद्धार या मुक्ति को पाएं और हम सदा सर्वदा के लिए उसके साथ उसके महिमामय राज में प्रवेश कर पाए। प्रभु इस वचन के द्वारा आप में से प्रत्येक को बहुत का आशीष प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीवित यहोवा पिता, धन्यवाद देते हैं सामोन हन्ना ने तुझे हे पिता देखने के लिए प्रतीक्षा की और उन्होंने अपने आंखों से तुझको देखा। और हे पिता परमेश्वर, आज भी हम तुझे देखना चाहते थे और तू आज हमारे बीच में एक बालक के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में संसार में आया। आज हम तुझे ग्रहण किए हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं हम आगे भी चलकर अंत तक तुझे हमारे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, ताकि हे पिता हम तेरे साथ में स्वर्गीय महिमा में प्रवेश करने का हकदार को पा सकें। इसलिए आज जो भी वचन हमारे बीच में रखा गया प्रभु जी, इस वचन का आशीष प्रत्येक को तू प्रदान कर। ये हमारी प्रार्थना है, उद्धारकर्ता मसीह के नाम से मांगे हैं, दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रीष्ट यीशु में आपके मन और हृदय की रक्षा करे आपसे सदा लो। आमीन। आइए इस घड़ी हम लोग तीसरा गीत गाएंगे, साक्षीवाणी से। साक्षीवाणी गीत नंबर 29। पास आओ विश्वासियों, आनंद करते आओ, एक बार की बैतुलहम के पास, जगत का त्राता बालक हुआ देखो। हम भजन करते पूजे, हम भजन करते पूजे, हम भजन करते पूजे स्वर्ग राजा को। और इसी गीत में हम लोग शरणिदान इकट्ठा करेंगे। Amen.
ले खड़े हुए, आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं, अपने ख्रिस्तनी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दृढ़ा जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभा मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और हकीमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारे भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसिया सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसिस काउंसिल और कलीसिया के अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्त के प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ्य पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों, अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर भी दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकती और दुख में है, उनको शांति दे। धन्यवाद देते हैं पिता, आज के दिन में तो हम सबों को तो अपने वचन के द्वारा आशीषित किया है। प्रार्थना करते हैं जो वचन हमने सुना है उसको हम अपने मन हृदय में रख सकें और प्रभु उस वचन के अनुसार चलते हुए तेरे आशीषों को प्राप्त करें। हमारे बेटे बेटियां जो स्कूल कॉलेजों में होकर उत्तीर्ण हो चुके और अपने भविष्य जीवन को बनाने के लिए आगे जो कुछ भी करना चाहते हैं प्रभु, तो उनको मार्ग दिखा ताकि आगे चलकर हे पिता परमेश्वर अपने पैरों पर खड़े होते तेरे धन्यवाद कर पाए। हाँ प्रभु, जितने भी रोगी दुखी हैं यीशु मसीह के पवित्र लहू से उन्हें छुटकारा प्रदान कर, यीशु के नाम से उन्हें उठ खड़ा कर, ताकि वे भी तेरी स्तुति महिमा धन्यवाद कर पाए। हाँ पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इस समय जो स्थिति है हमारे भारत देश का, प्रभु तू ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर होकर इस देश में शांति, आनंद और खुशी को ला। तो शांति का राजकुमार है और शांति की स्थापना के लिए संसार में आया प्रभु, इसलिए तुझसे दुआ प्रार्थना करते हैं तो ही शांति को इससे देश में ला। हे पिता, हमारे कलीसिया के जितने भी भाई बहन हैं प्रभु, उनकी रक्षा रखने कर, जो दूसरे देशों में चले गए हैं कि वे सब जोखिम और परीक्षा में विश्वासी ठहरे, हम उनके लिए विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी और फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर उन पर जो अंधेरे में बैठे, मुक्ति का उजियारा प्रकाश कर हमको पश्चातापी मृत्यु से बचा। और हे प्रभु, आज के दिन में सभी प्रियजन जो तेरे नाम को धन्य के लिए दान दिया है, पिता सभी को तू बहुतायत का आशीष दे, ताकि हे पिता परमेश्वर आशीषमय जीवन को जीते हुए निरंतर तेरी स्तुति महिमा धन्यवाद कर पाए। जिस भंडार से दान दिए पिता, उस भंडार को भी तू बहुतायत से परिपूर्ण कर, किसी चीजों की कमी घटी किसी के परिवार में ना होने पाए। हे प्रभु, इसलिए दुआ प्रार्थना करते हैं तो हमें से प्रत्येक के साथ हो। तू इमानुएल है, हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। हम सबों को सच्चाई के मार्ग में अगुवाई कर और हमें आनंद जीवन तक ले पहुंचा। हाँ प्रभु, तेरा धन्य पुत्र इस मसीह के द्वारा हम नए जीवन को प्राप्त किए हैं और उसके राज्य में जाने के लिए हे पिता तो हम सबों को चुन लिया है प्रभु। और क्या निवेदन करें, जो भी उत्तम आशीष है हमें से प्रत्येक के लिए आवश्यक है, नाम बनाम नहीं मांग पाए हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से तू ही समय की पूर्णता में पूरा करते हुए दिन तक प्रार्थना सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए,
तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्व सदा तेरे ही है। आमीन। अब प्रिय ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दिनहीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकर तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकर तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु है